हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड हिंदी रिमझिम बुक से क्लास फर्स्ट कक्कू। इसमें कक्कू नाम की एक पोयम दी गई है जिसको हम पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता, लेकिन ये तो दिन भर रोता, इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू, नाम है उसका कक्कू। तो इस पोयम का नाम क्या है? कक्कू। अब देखिए, कक्कू पोयम का नाम है और कक्कू ही इस लड़के का नाम है। ये जो लड़का है इसी के बारे में पोयम में बात की गई है। ठीक है, तो इसमें ये बोल रहे हैं कि वैसे तो कक्कू का मतलब कोयल होता है, जैसे इंग्लिश में कक्कू जो बर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है? कोयल होता है। लेकिन ये जो कक्कू है ये तो दिन भर रोता रहता है, मतलब ये जो लड़का है वो दिन भर रोता रहता है, इसीलिए हम इसको बहुत चिढ़ाते हैं और चिढ़ा के इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम रख दिया हमने सक्कू, लेकिन इसका नाम तो कक्कू है। सक्कू क्यों रख दिया? क्योंकि वो दिन भर रोता रहता है, इसलिए उसका नाम रख दिया सक्कू। चलो आगे पढ़ते हैं। कोयल माने मिसरी जैसी मीठी जिसकी बोली, ये तो जाता भड़क करो जब इससे तनिक ठिठोली, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू, नाम है उसका कक्कू। फिर उस लड़के के बारे में बताती हैं कि कोयल कैसी होती है हमारी। जैसे आपने सुना होगा कि कोयल की जो बोली होती है वो बहुत मीठी होती है ना। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि कोयल, वैसे तो कोयल की बहुत मीठी बोली होती है, लेकिन ये जो कक्कू है, ये जो कक्कू है, ये तो जरा जरा सी बात पे भड़क जाता है। इससे अगर जरा सा भी हंसी मजाक करो तो ये भड़क जाता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? भक्कू, क्योंकि वो बहुत जल्दी भड़क जाता है। वैसे इसका नाम क्या है? कक्कू। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं। कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुंह जो सदा फुलाए, गाना जिसको जरा ना आए, ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों ना कहें हम झक्कू, नाम है उसका कक्कू। तो कक्कू कौन है? वो जो गाना गाए और वो जरा जरा सी बात पे जो चिढ़ जाता है और जो हमेशा अपना मुंह फुलाए रहता है, मतलब गुस्से में ही रहता है ना। और उसको गाना तो बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल गाना आता ही नहीं है, और वो बहुत झगड़ा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, गुस्से में रहता है और झगड़ालू भी बहुत है, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं? झक्कू, क्योंकि वो झगड़ा बहुत करता है, लेकिन उसका नाम क्या है? कक्कू। तो देखिए, ये जो लड़का है इसी के बारे में पूरी बात कही गई है कि वैसे तो उसका नाम कक्कू है, मतलब कक्कू है, जैसे कोयल होता है जिसका मतलब इंग्लिश में, हिंदी में। ठीक है, लेकिन ये उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं है, यही इसमें बताया गया है। ठीक है, कि ये कोयल के जैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। नाम ही नाम। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तुम अपना नाम लिखो, बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। तो इसमें आपको क्या करना है? आपका नाम, जो भी कोई नाम हो वो आपको लिखना है। उदाहरण के लिए मैं यहाँ आपको बताती हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा मेरा नाम विजय है, जिसका अर्थ होता है जीत या जय। ठीक है, तो ऐसे ही आपको अपना नाम लिखना है और उसका क्या अर्थ होता है वो आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद नीचे दिया गया है, देखिए, तुम्हारे कितने नाम, तुम्हें लोग और किन किन नामों से बुलाते हैं वो आपको यहाँ लिखना है। तो जैसे मान लीजिए, ठीक है, प्यार वाला नाम, तो विजय के हिसाब से ही देख लेते हैं। तो जैसे विजय को प्यार से क्या बोलते हैं? जय। ठीक है, और चिढ़ाने वाला नाम क्या होगा? विजी। इसको जो लोग चिढ़ाते हैं उसको विजी बोलते हैं। ठीक है, और दोस्तों ने क्या नाम दिया गया है उसको? विजू। उसको दोस्त जो होते हैं वो विजू बुलाते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ऐसे ही आपका जो भी नाम है और आपको प्यार से लोग क्या बोलते हैं और जब चिढ़ाते हैं तो क्या बोलते हैं, तो सारा आपको यहाँ अपने अकॉर्डिंग लिख देना है। ठीक है, मैंने ये एग्जाम्पल बता दिया आपको। उसके बाद नेक्स्ट है, देखो, सोचो और लिखो कि किसी किसी को नीचे दिए गए नामों से क्यों बुलाया जाता होगा। अब नीचे आपको दिया है गप्पू, भोली, चुटकी, गोलू। अब इसके बारे में आपको सोचना है और ये सोचना है कि इनको ये नाम क्यों दिए गए। ठीक है, कोई कारण से ही सबको नाम दिए जाते हैं। तो सबसे पहला है गप्पू। तो गप्पू का हम लिख सकते हैं वह बकबक करने वाला होगा, मतलब जो कोई बकबक करता होगा उसी का नाम गप्पू रख देते हैं। भोली, भोली किसका नाम रखते हैं? वह जो बहुत सीधी सादी होती होगी, ठीक है, बहुत सीधी सादी होगी, उसका नाम भोली होगा। छुटकी, वह जो घर में सबसे छोटी होगी। और गोलू,
वो है जो गोल मटोल सा होगा, मोटा मोटा होगा, ठीक है। तो आप ये यहाँ लिख सकते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। अब बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त कौन सी सहेली। अब आपको ये बताना है कि आपका भक्कू है, मतलब ऐसे कौन सी दोस्त हैं जो जरा जरा सी बात पे भड़क जाती हैं, ठीक है, तो वो भक्कू हैं। तो आपको यहाँ उनका नाम लिखना है। जैसे एग्जाम्पल में मैंने यहाँ लिख दिया आरती, ठीक है, वो भक्कू है। और झक्कू कौन है, जो बहुत झगड़ालू है, बात बात पे लड़ जाती है। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा तारा या विक्की, ठीक है। और गप्पू कौन है, जो गोल मटोल सा है। तो गोल मटोल सा कौन है, विशाल, ठीक है। तो यहाँ मैंने विशाल लिख दिया। आपको अपने दोस्तों का नाम लिखना है, आपके जो भी कोई दोस्त हो ऐसे, ठीक है, तो उनका नाम लिखना है। ओके, अब कविता का समय। नीचे एक कविता दी गई है जिसे हमें पूरा करना है। तो कक्कू है जो सदा हंसाए, रोना उसे जरा न आए। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, आए। चिड़िया के संग गाना गाता, यहाँ लिखेंगे हम गाता। संग मोर के नाचे, और यहाँ लिखेंगे नाचे। इसीलिए तो कभी कभी हम कहते उसको नक्कू या कक्कू, ठीक है। आपको जो भी अच्छा लगे आप यहाँ लिख सकते हैं। तो ये हमारी पोयम हो गई। अब नीचे आपका क्वेश्चन है, कक्कू कैसा है, कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है, ये बताइए। तो उसमें बहुत सारी पोयम में हमें आंसर दिया गया है कि कक्कू क्यों कोयल जैसा नहीं है। मैं यहाँ आपको बता देती हूँ। कक्कू कोयल जैसा इसीलिए नहीं है क्योंकि वो दिन भर रोता रहता है, हमेशा मुंह फुलाए रहता है, कोयल की तरह मीठे बोल नहीं बोलता, बल्कि झगड़ा करता रहता है और जरा जरा सी बात पर भड़क जाता है। इसीलिए कक्कू कोयल जैसा नहीं है, ठीक है। तो ये लिख दिया। उसके बाद है नामों की रेल। अब यहाँ आपके कुछ 5 फ्रेंडों के नाम लिखने हैं। उसके बाद क्या करना है, देखो 5-5 बच्चों की टोली बना लो। अब अपनी अपनी टोलियों के बच्चों का नाम रेल के डिब्बों में लिखो। वैसे तो आपको ये एक्टिविटी आप वहाँ पे भी कर सकते हैं अपने क्लास में कि 5-5 बच्चों की एक टोली बना लो और उन टोली का नाम लिख दो, ठीक है। जैसे कि एक टोली में 5 बच्चे, दूसरी में भी 5 बच्चे, ऐसे उस टोली बना लीजिए। उसके बाद उनका नाम लिख दीजिए, नाम रख लीजिए कि इनकी टोली का क्या नाम है, ठीक है। वर्णमाला याद है ना, अब आपको वर्णमाला तो याद ही होंगी, आ आ इ ई उ ऊ, ये सारा याद होगा आपको। चलो अब इन नामों को वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाते हैं। अब हमें क्या करना है, जो भी हमने ये लिखे हैं तो वर्णमाला के हिसाब से हमें क्रम से लगाने हैं। मतलब सबसे पहले कौन सा शब्द आता है, उसके बाद कौन सा शब्द आता है, ऐसे हमें लिखना है। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ लिखा राजू, ठीक है। तो यहाँ हमने लिख दिया, दूसरी टोली का नाम गोलू रख दिया, उसके बाद तीसरी का रख दिया निम्मी, उसके बाद रंजन, उसके बाद सीमा, ये रख दिया, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें इन्हें क्रम के हिसाब से लगाना है। तो सबसे पहले आ जाएगा गोलू, ठीक है। उसके बाद आ जाएगी निम्मी, उसके बाद आ जाएगा राजू, उसके बाद आ जाएगा रंजन और उसके बाद आ जाएगी सीमा, ठीक है। तो ये वर्णमाला के हिसाब से हैं। आपको भी आपके दोस्तों को नाम लिखने हैं, उसके बाद उसे उसी हिसाब से वर्णमाला के हिसाब से लिख देना है। ओके, चिढ़ाना। क्या तुम्हें भी कोई चिढ़ाता है? अब बताओ बच्चों कि आपको कोई चिढ़ाता है क्या? हो सकता है आपके दोस्त आपको चिढ़ाते हो, है ना, और हो सकता है आपको चिढ़ाते तो लेकिन आपको बुरा नहीं लगता हो क्योंकि आपको पता है ये चिढ़ा रहे हैं मुझे। तब तुम्हें कैसा लगता है कक्षा में चर्चा करो। तो अब आपको कैसा लगता है, अगर आपको कोई चिढ़ाता है तो आपको वो क्लास में डिस्कस करना है, ठीक है, कि मुझे चिढ़ाता है। देखो बहुत से बच्चों को अच्छा नहीं लगता कि कोई चिढ़ाता है, वो रोने भी लगता है कई बार, है ना। तो आपको बताना है आपको कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है जब कोई आपको चिढ़ाता है, फिर ठीक है। तो ये आपको खुद करना है। जैसे आप लिख सकते हैं कि मुझे जब कोई चिढ़ाता है तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि मुझे मेरे दोस्त चिढ़ाते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं पता रहता है कि ये मुझे चिढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो मैं उस चीज़ के लिए जानती हूँ कि मुझे चिढ़ा रहे हैं, तो मैं बुरा नहीं मानती क्योंकि मुझे पता है कि वो दोस्त मुझसे प्यार भी बहुत करते हैं। तो आप ऐसा कुछ आंसर भी दे सकते हैं, बल्कि आपको जैसा भी लगता है आपको वैसा आंसर देना चाहिए, ठीक है। तो आप वैसा आंसर देना तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ मैंने सिर्फ ओरली आपको एक एग्जाम्पल बता दिया कि आप ऐसे आंसर दे सकते हैं। उसकी बात है गेंद का मन। ये एक छोटा सा जोक है। मैं तो गेंद को सीधा मारने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों गेंद को ये बात समझ में ही नहीं आती। अब ये देखो, ये गेंद और ये सीधा मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गेंद हमेशा टेढ़ी भग जाती है। पता नहीं उसको समझ में क्यों नहीं आता। तो ये बच्चा बड़ा सोच रहा है कि मैं तो उसको सीधा मारना चाहता हूँ लेकिन ये टेढ़ी भग जाती है
है ना। तो ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको हिंदी का चैप्टर अच्छे से समझ आया हो। अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।